हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। आज है 9 जुलाई। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से क्या कुछ क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। चलते हैं पहले सवाल पर। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया है? 3023 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने यह राशि नमामि गंगे कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए दी है। विश्व बैंक ने कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस भारतीय एथलेटिक्स के कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारणों की वजह से अपने पद से हटना पड़ा? तो इसका जवाब है बहादुर सिंह। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के द्वारा उनका अनुबंध समाप्त हो गया था और आयु नियमों के आधार पर उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जा सका। आपको बता दें, बहादुर सिंह ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भाग लिया था। 1976 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा 1983 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उन्हीं के नेतृत्व में साल 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स ने भारतीय एथलेटिक्स ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो वह है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अमेरिकी मीडिया के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में निर्धारित नियमों के अनुसार किसी भी देश को सदस्यता वापस लेने के बाद उसे निकाला जाता है। इसके अलावा WHO के जितने भी बकाया अमेरिका पर हैं वे सब अमेरिका को लौटाने होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो वह है 34वें स्थान पर। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामक सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और अपनी हरित पहलों के चलते भारत की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार आया है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 35 थी। इस सूची में टोटल 99 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें ब्रिटेन पहले स्थान पर है और इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा क्रम से टॉप 5 देशों में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है इंजेति श्रीनिवास। आधिकारिक आदेश के मुताबिक वे अगले 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। श्रीनिवास 1983 के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे कॉर्पोरेट मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के सभी वित्तीय सेवा को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत न्याय है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले देसी और विदेशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो इसका जवाब है 4 साल। खेल मंत्री ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। इस फैसले से ओलंपिक्स और अन्य सभी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार देखने को आएगा। यह साल 2024 और 2028 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए एक बेहतर साबित होगा। इस परियोजना को करने के या फिर ये जो उपाय अपनाए गए हैं, इसको अपनाने का एक कारण यह भी था कि बार बार जो खिलाड़ियों के कोच बदले जाते हैं, प्रशिक्षण बदले जाते हैं, उससे उनके प्रशिक्षण पर असर पड़ता है। तो इससे अब खिलाड़ियों को काफ़ी राहत मिलेगी और उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब है 7 जुलाई। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 में मनाया गया था। इसे पहली बार 1550 में यूरोप में मनाया गया था। चॉकलेट कई तरह से हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। इसके नेचुरल केमिकल्स हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो इसका जवाब है असम। इस वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग 112 वर्ग किलोमीटर है। यह दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर आता है। अपग्रेड होने के बाद यह वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ का असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। इसके अलावा वहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान पहले से ही हैं, जिसमें कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग और डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में उद्योगपतियों और बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने के लिए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो उसका जवाब है महाराष्ट्र। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए
स्थानीय युवाओं के लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 930 तरह की नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है। यह जॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह विशेष रूप से महाराष्ट्र और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के द्वारा राज्य में बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पर। विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 6 जुलाई। जूनोसिस की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और जूनोसिस के उपचार के बारे में लोगों के पास जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 6 जून 1885 को फ्रांसीसी रसायनज्ञ और वैज्ञानिक लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका विकसित किया गया। जूनोसिस बीमारियां फैलाने में सबसे ज़्यादा भूमिका बैक्टीरिया की होती है। रोगी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्यों और पशुओं में यह रोग फैल सकता है और यह बीमारी जो रोगी पशु और मनुष्य से स्वस्थ पशु और मनुष्य में फैलती है, इसे इन संचारी रोगों को जूनोसिस रोग कहा जाता है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी किसी भी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल डेली पीआईबी न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली पीआईबी न्यूज़।